हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीटेट के लिए अब हर जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आपको वीडियोस मिलेंगी, तो उसके लिए आपको सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या करना है, हमारी जो शिक्षा सागर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है। ये हमारी शिक्षा सागर एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करो। क्वेश्चन कहता है 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज फिल्ड। कितना? एक बोतल में एक आपके पास बोतल है, उसके अंदर आपने क्या किया, 250 मिलीलीटर पानी डाला। 250 मिलीलीटर पानी डाल दिया, ठीक है। और आपके पास एक कर्टन है, कहता है कि 8 सच कर्टन्स आर पैक्ड इन, किसमें? 1 कर्टन। 8 सच बोटल्स आर पैक्ड इन 1 कर्टन। तो ये है मेरे पास एक कर्टन, ये है मेरे पास एक कर्टन, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी 8 बोतलें रख रहे हैं। ऐसी 8 बोतलें रख दी मैंने, ठीक है। कितनी बोतल्स हैं ये? 8 बोतल्स हैं, 8 बोतल्स। तो अगर मैं कर्टन में 8 बोतल रख रही हूं तो पूछता है कि आपको कितने नंबर ऑफ कर्टन्स चाहिए फॉर 300 लीटर ऑफ वाटर। 300 लीटर पानी आपने डालना है ऐसी बोतलों में, ठीक है। 300 लीटर जब आप पानी डालते हो तो आपको कितने कार्टन चाहिए? ऐसे कितने कार्टन चाहिए? तो एक कार्टन में कितनी बोतल है? 8 बोतल। और एक बोतल में कितना पानी? 250 मिलीलीटर। तो देख लेते हैं कि हमारे एक कर्टन में कितना पानी आ रहा है। एक कर्टन में कितनी बोतल? एक कर्टन में है 8 बोतल, जस्ट अ सेकेंड। एक कर्टन में आपके पास है 8 बोतल्स, एक कर्टन में है 8 बोतल्स। और क्योंकि एक बोतल में कितना पानी है, एक बोतल में कितना पानी है? 250 मिलीलीटर। तो ये जो 8 बोतल होंगी इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा? ये मिलीलीटर में है, तो 250 इंटू 8 ये मिल जाता है मेरे पास 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर। तो 2000 मिलीलीटर बोलो आप, या फिर बोलो 2 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? एक में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर। 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो देखिए एक कर्टन में कितनी बोतल? 8 बोतल, ठीक है। और इन 8 बोतलों में कितना पानी आ जाएगा? 8 इंटू 250 मिलीलीटर, क्योंकि एक बोतल में कितना पानी आ रहा है? 250 मिलीलीटर। तो इन 8 बोतलों में कितना पानी आ गया? 250 इंटू 8 मतलब 2000 मिलीलीटर। और 2000 मिलीलीटर हमारा कितने लीटर के इक्वल होगा? 2 लीटर के इक्वल। मतलब एक कार्टन में आप कितना पानी डाल रहे हो? 2 लीटर पानी डाल रहे हो। आपके पास टोटल कितना पानी है? 300 लीटर। 300 लीटर। अगर एक कार्टन में आप 2 लीटर पानी डाल रहे हो तो 300 लीटर पानी, 300 लीटर पानी कितने कार्टन में डालोगे? 300 लीटर को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। 300 लीटर को आप डिवाइड करोगे 2 से, या फिर आप ऐसे लिखो, एक कार्टन में कितना पानी आ रहा है? 2 लीटर। तो बोल सकते हैं 2 लीटर पानी एक कार्टन में, 2 लीटर पानी एक कार्टन में, ठीक है। तो फिर हमारे पास 1 लीटर पानी कितने कार्टन में हो जाएगा? 1 लीटर पानी हाफ कार्टन में, हाफ में। और मुझे चाहिए क्या? 300 लीटर पानी।
300 लीटर पानी, तो 300 लीटर कितने में हो जाएगा? 300 इंटू 1/2, 300 इंटू 1/2 कार्टन, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 150 कार्टन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गए? 150 कार्टन चाहिए आपको 300 लीटर पानी डालने के लिए, और 150 मुझे दिखाई दे रहा है अपने ऑप्शन नंबर 1 में। इट मींस मेरा जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। यहां से मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 में मुझे दिखाई दे रहा है 150। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कहता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना है? 24 सेंटीमीटर। मतलब मुझे क्या दे दिया? एक मुझे दे दिया वर्ग, और वर्ग की परिधि दे दी कितनी? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर को हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं हिंदी में, और इसका मुझे पेरीमीटर दे दिया 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर का मतलब है परिधि। मुझे परिधि दे दी कितनी? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक ये मेरे पास दे दिया आयत, ठीक है, रेक्टेंगल आयत दे दिया मैं, और कहा कि इसका जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है कितनी दे दी? इसकी लंबाई हमें दे दी 8 सेंटीमीटर। किसकी? रेक्टेंगल की, आयत की। कितनी? 8 सेंटीमीटर लंबाई हमारे पास है, 8 सेंटीमीटर। फिर कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। कहता है कि ये जो मेरा वर्ग है और ये जो आयत है, इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो क्या है? इक्वल। इन दोनों की परिधि क्या है? इक्वल है। और हमें पता है यहाँ पे हमें दिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग की परिधि रेक्टेंगल की परिधि के इक्वल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल। और हमें पता है पेरीमीटर कितना है स्क्वायर का, परिधि कितनी है वर्ग की? 24। तो इसका मतलब हमारा जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का कितना हो गया? 24। हमसे पूछता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि क्या है? एरिया है। एरिया अगर मेरी दोनों के दोनों साइड्स लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई अगर सेंटीमीटर में है तो मेरा जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लंबाई हमारे पास कितनी? 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना? परिधि कितनी? 24 सेंटीमीटर। तो क्या हम चौड़ाई फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है परिधि का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हमारे पास कितनी है? ये है हमारे पास 24। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो मेरे पास कितना आ गया? लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 12। लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 12। और लेंथ कितनी है हमारे पास? ये रही 8 सेंटीमीटर। अगर लेंथ 8 है और दोनों का जो सम है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर का, तो हमारी जो चौड़ाई है जो कि ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी? मेरी ब्रेथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरी ब्रेथ आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या पूछा है? एरिया किसका? आयत का। आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 8। ब्रेथ कितनी है? 4। 8 4 से कितना हो जाएगा? 32। और हमें 32 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 यहां हो जाएगा बिल्कुल सही। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है व्हेन अ फ्रेश फिश इज ड्राइड,
एक फ्रेश फिश को सुखाया इन्होंने, ठीक है, एक मछली लेके आए, फ्रेश मछली मार्केट से खरीद के, ठीक है, और क्या करा, उसको सुखाया, और जब उसको सुखाते हैं तो क्या हो जाती है, वो 1/3 हो जाती है अपने वजन की, क्योंकि पानी जो होता है वो पानी क्या होता है, उड़ जाता है। फिर कहते हैं कोई सुनीता नाम की लेडी है, सुनीता बाइज 1500 किलोग्राम फ्रेश फिश। सुनीता ने 1500 किलोग्राम क्या ले ली, फ्रेश फिश, 1500 किलोग्राम फ्रेश फिश ली, और किस रेट में उसने लिया, ₹4.25 पर केजी। अगर 1500 किलोग्राम खरीदी है और 25 रुपए 1 किलोग्राम का है, तो 1500 किलोग्राम कितने की हो जाएगी, हमें पता है, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 1500 जो फिश खरीदी है, 1500 किलोग्राम फिश, वो कितने की हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 1500 into 25। किसका रेट है, ये 1500 किलोग्राम फिश का रेट है। इसे खरीद के लाई, ठीक है, 1500 किलोग्राम को कितने की खरीद के लाई, 1500 किलोग्राम इंटू 25, क्योंकि एक किलोग्राम कितने का है, 25 रुपए का, 1 किलोग्राम कितने का है, 25 रुपए का, तो 1500 किलोग्राम कितने की हो जाएगी, 1500 इंटू 25, और आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 375 और 00, इट मीन्स 37,500। फिर क्या करती है, वो उसको सुखाती है, 1500 किलोग्राम फिश लेके आई और इसको सुखाया। सुखाने के बाद, क्योंकि 1 किलोग्राम जब फिश लाते हैं तो वो कितनी हो जाती है, अपनी 1/3 हो जाती है, तो ये 1500 जो है ये भी सूखने के बाद कितना हो जाएगा, अभी तो 1500 ये कब है, जब इसको खरीद के लाए हैं, लेकिन ये फिर सूखने के बाद जब इसको सुखाएंगे तो सुखाने के बाद ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, 1/3। तो इसका 1/3 अगर हम फाइंड करते हैं तो मेरे पास कितना आ गया, 500। तो सूखने के बाद जो फिश है क्या हो जाएगी, 500 की, 500 किलोग्राम लेके आए, जब 1500 किलोग्राम थी और सूखने के बाद 500 किलोग्राम हो गई है, ठीक है, और कहते हैं when dried and sell them when dried for ₹80 पर kg। और सुखा के वो क्या कर रही है, सुनीता इसको 80 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रही है। तो मतलब इस 500 किलोग्राम फिश को वो किस रेट पर बेचेगी, 80 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेगी। लेके आई कितना, 1500, किस रेट पे, 25 ₹25 पर केजी, तो कितने का ले आई, 37,500 का। फिर उसने उसे सुखा दिया, सुखा के वो कितना हो गया, 500 किलोग्राम, ठीक है, और फिर इस 500 किलोग्राम को वो किस रेट पे बेच रही है, वो बेच रही है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितने का, 80 का, तो ये 500 किलोग्राम कितने का हो जाएगा, 50 into 80, ठीक है, तो ये कितने रुपए का हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 3 0, मतलब वो 40,000 का बेच देगी। बेचते वक्त 1 किलोग्राम का रेट कितना, 80 रुपीस पर केजी। तो 500 किलोग्राम अगर वो बेच रही है तो 500 को मुझे गुणा करना पड़ेगा 80 से, मिल गया कितना, 40,000। लेके कितने का आई, 37,500 का, बेच कितने का रही है, 40,000 का। तो कितना मुनाफा हो रहा है उसे, मुनाफा हो रहा है, माइनस कर दो, 40,000 में से 37,500 को 37,500 को माइनस कर देते हैं, 37,000
500, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, या माइनस करने पे आ जाएगा आपके पास 5 0 0 और यहाँ पे बचेगा 2500। तो इसका मतलब है कि उसे कितने रुपए बच जाएंगे, 2500। भैया सही है, रोज के 2500 कमाएगी, बढ़िया है, मछली वाली बढ़िया कमा रही है, 2500। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड है, मुझे 2500 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन, सेम लाइंस पे क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक फ्रेश फिश लेके आए हैं और जब वो फ्रेश फिश जो है बिकम 1/5 ऑफ इट्स वेट, कब, सूखने के बाद। हेमा 500 किलोग्राम फ्रेश फिश लेके आती है, कितने रुपए का, 20 रुपीज पर केजी। फिर वो उन्हें सुखा के बेच देती है, कितने रुपए में, 105 पर किलोग्राम। हर किलोग्राम 105 रुपए का बेचती है, तो कहते हैं कि कितना उसने कमाया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाली हूँ, ठीक है। खरीद के कितने लाई, 500 किलोग्राम। तो 500 किलोग्राम को अगर वो 20 रुपीज पर केजी खरीद के लाई है, तो कितने का खरीद के ले आई, 10,000 का। कितने का खरीद के ले आई, 10,000 का। ठीक है, 10,000 का खरीद के लाई। और ये क्या हो रहा है, सूखने के बाद जो फिश है वो कितनी बन रही है अपने आप की, 1/5। तो 500 का लेके आइए 500 किलोग्राम, तो 500 किलोग्राम सूखने के बाद अपने आप का हो जाएगा कितना, 1/5, अपने आप का 1/5। तो 5 1 जा 5 और ये 100 जा, सूख के वो फिश 500 किलो फिश जो है वो सूख के कितनी हो जाएंगी, 100 किलोग्राम हो जाएंगी, 100 किलोग्राम हो जाएंगी। और सुखा के वो क्या कर रही है, 1 किलोग्राम को वो 105 रुपए में बेच रही है, तो 100 किलो को वो कितने में बेचेगी, मल्टीप्लाई कर दें, 100 किलोग्राम इंटू 105, तो हमारे पास कितना आ गया, कितने का बेच देगी, 10500, 10,500 का। खरीद के लाई 10,000 का, बेचा 10,500 का, कितना उसे मुनाफा हो गया, हाउ मच डज शी अर्न, 500 रुपए। भैया ये थोड़ा कम कमा रही है पिछले वाले से, ठीक है ना, वो अच्छा खासा कमा रही थी क्योंकि वो ज्यादा सामान लेके आई और ज्यादा सामान उसने बेचा। तो यहां पे ये लेके आई 500 किलोग्राम फिश और इसने बेचे तो कमाए 500 रुपए, क्योंकि जो फिश है वो सूख के एक अपने आप का कितना हो रही है, 1/5। ठीक है ना, मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी आसान क्वेश्चन था, बस समझ आना चाहिए, उसके बाद तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है व्हेन 90707 दिस इज डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 90,707 को मैं डिवाइड करती हूँ 9 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, चलिए कर लेते हैं डिवाइड। 90707 इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 9 से, करो 9 से डिवाइड, तो 9 1 जा 9। भैया ये तो हो गया खत्म। चलिए आगे उतारा 0, 0 है मेरा 9 से छोटा, मुझे उतारना पड़ेगा एक 7, इस 7 को उतारने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक 0, क्योंकि अभी भी जो ये 7 है ये है 9 से छोटा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर से उतारना पड़ेगा एक 0 और इस 0 को उतारने के लिए भी मुझे लगाना पड़ेगा एक 0। अब किस पे जाएगा, ये मेरे पास आ गया 70 और 9, तो 9 7 जा 63, 7 जा 63, ठीक है, माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 7, और भैया ये गया कट, क्योंकि 6 बच जाएगा, 6 में से 6 माइनस करोगे 0 हो जाएगा 7। अब उतारेंगे ऊपर से 7 को, अब कितना हो गया ये 77,
और 9 8 जा कितना होता है 72, माइनस किया कभी कभी ये जो कर्सर होता है थोड़ा डांस करता है। कितना आया 72, ठीक है, माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया 5। तो ये 5 क्या बच गया हमारे पास रिमाइंडर, यही हमें फाइंड करना था, रिमाइंडर शेष। कहते हैं 90,707 को 9 से भाग करो तो शेष बताओ कितना आएगा। हमने कर दिया भाग, हमारे पास शेष जो है आ गया 5 और 5 मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका मतलब है मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है हो जाएगा करेक्ट। मेरा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है द सब्सट्रैक्शन ऑफ 7002 एंड 645। ये ठीक है, कर देते हैं हम तो, माइनस आपने बोला है तो 7002 इसमें से माइनस करना है 645। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना सबको आता है ना। बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सीटेट में, इतने आसान क्वेश्चन हमारे सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे इसे बड़े आराम से। 12 में से 5 गए, कितने बचे 7, और यहां बच जाएगा, एक कैरी दिया इसने तो यहां बच जाएगा 9। 9 में से 4 गए, कितने बच गए 5। तो जब इसने यहां से कैरी लिया था ये 10 बन गया था, पर इसने इसको आगे कैरी दिया है तो ये बच गया 9। 9 में से 6 गए 3, और 7 ने एक कैरी दिया था तो 7 ने एक दिया था पीछे, तो ये कितना बच गया 6। तो मेरे पास कितना आ गया 6357। 6357 और मुझे 6357 जो है मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। इट मींस मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अगली क्लास में मिलेंगे फर्दर 15 क्वेश्चन के साथ, और तब तक आप बिल्कुल यूं ही पढ़ते रहिए, क्योंकि पता नहीं सीटेट एग्जाम की कब डेट आ जाएगी, ठीक है। वो कब एकदम से बम फोड़ देंगे, कहेंगे भैया लो आपका पेपर आ गया है, ये लो एडमिट कार्ड और पेपर देने आ जाओ। तो इसीलिए अपनी जो तैयारी है उसको जबरदस्त तरीके से रखिए, ठीक है, क्योंकि एक बात तो पक्की है, हमारी केवीएस की वैकेंसीज तो आनी है, ठीक है, और अगर सीटेट क्लियर नहीं होगा तो आप केवीएस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जो केवीएस के लिए या फिर फर्दर फ्यूचर के लिए आप अपने सीटेट की जो तैयारी है इसे बिल्कुल ना छोड़ें, इसे रखें बिल्कुल इसी तरीके से, जबरदस्त तरीके से जारी रखें, और बिल्कुल आपका जो सीटेट है इस बार बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको वीडियो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मिलती हैं ये ट्रॉफी। सीटेट से जुड़ी सारी की सारी जो आपको मटेरियल हैं ये आपको यहाँ मिलेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको डाउनलोड ज़रूर करनी है। अभी सभी साथियों को बताओ, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। सिर्फ व्हाट्सअप करना है इस पर, और कुछ नहीं करना है। व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पे, आपकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व कर दी जाएगी।